लाइक एटम तो वो पढ़े ना, बोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो हम लोग एक बार एक आप ले लो, ठीक है। हम लोग दो इक्वेशन पढ़े, क्या क्या, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 थोड़ा ध्यान से समझिए, इसी में कुछ क्वेश्चन कर लेना है ना। जहाँ पे n क्या है, n क्या है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल है ना। और ये NH अपॉन 2 क्या है, एंगुलर मोमेंटम। MVR भी एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो होगा h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल या NH क्रॉस, ठीक। अच्छा ठीक है। अब यहां से हम लोग एक इक्वेशन और पढ़े थे, ZE² अपॉन कितना, k ZE² अपॉन R² कितना, MV² अपॉन कितना, आ गया, समझ गए। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग इसको यूज करके क्या क्या निकाले थे, रेडियस कितना आया था, 0.529 into 529 into n square upon z n² अपॉन z ये एंगस्ट्रॉम आया था ना। अच्छा उसके बाद हमारा वेलोसिटी आया था कितना, 2.1 into 10 पे पावर 6 और z by n मीटर पर सेकंड। कितनी कहानी निकाली है, ठीक। और इतनी कहानी निकालने के बाद हम लोग निकाले थे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना आया था, -13.6 क्या upon n square z² देखिए हाइड्रोजन के लिए सिर्फ z, हाइड्रोजन के लिए z1 हो जाएगा ना, ठीक। तो ये आ गया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, -27.2 -27.2 z² by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी 13.6 z² by n², आ गया, ठीक। अच्छा इतना डाटा, अगर यही सारा डाटा हम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लिखेंगे, ये तो समझ गए, ठीक। अगर ये सारा डाटा हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो z की वैल्यू कितनी, 1। और हम हीलियम प्लस लिखें तब 2 हीलियम का 4 हीलियम का एटॉमिक मास 4। और अगर मान लीजिए जैसे लिथियम को कर ले तो z की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। अच्छा अब हम पूछें, मान लीजिए हम ऐसे पूछते हैं इसमें टाइम पीरियड कितना होगा तब, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कौन बता दो। जैसे ये जो डिपेंड कर रहा है ये r n² by z के डायरेक्टली है, फिर वैसे वेलोसिटी z by n के डायरेक्टली है, टोटल एनर्जी z² by n² के डायरेक्टली, वैसे ये सब z² n², वैसे टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या, अरे ये ना है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक। तो टाइम पीरियड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक अगर एक टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन, तो एक रोटेशन में जो लगने वाला टाइम होगा उसको तो टाइम पीरियड कहेंगे। तो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस, 2 pi r, और स्पीड की जगह v अपॉन t, तो t की जगह कितना, 2 pi r अपॉन, ये आ गया। तो t की वैल्यू, ठीक है, t की वैल्यू जो आ गई, ये आ गई 2 pi r अपॉन कितना हो गया, v हो गया, आ गया, ठीक। अच्छा r जो है थोड़ा ध्यान से समझो, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अरे यहां देखो n² by z, n² अपॉन कितना z है ना, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना, z by n, वेलोसिटी z by, तो ऊपर जाएगा तो n by z, तो प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन कितना z²। ये आ गया, ये हमारा रिलेशन आ गया किसके लिए, ये समझ गए सब लोग कहां से लिखे हैं, 2 pi r अपॉन v, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² by z के, लिख दिया। और नीचे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से ये z by n से डिवाइड करेंगे ना, z by n से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो n by z, तो n³ अपॉन z², टाइम पीरियड भी आ गया। और क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 अपॉन t, तो प्रोपोर्शनल टू z² by n³, आ गया। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, लीनियर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछे ओमेगा, तब 2 pi f प्रोपोर्शनल टू z² by n³, फिर आ गया ना, 2 pi कांस्टेंट है, आ गया। इसी से पूछे, समझ गए, ठीक। इससे पूछे हम, और क्या पूछ सकता है किसी, सोचो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चल रहा है ऐसे, इसका हमको मास पता है,
इसका हमको वेलोसिटी पता है, इसका रेडियस पता है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब पता है। और क्या हो सकता है, और क्या निकाल सकते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन को और क्या निकाल सकते हो भाई? चल रहा है ना, क्या निकाल सकते हैं? करंट, करंट निकाल सकते हैं। I is equal to Q by T है ना, Q by T मतलब QF, चार तो कांस्टेंट है, चलने से मतलब नहीं है, तो F के डायरेक्टली ना, तो प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाय N। और क्या निकाल सकते हो? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, M is equal to फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बोलो, M is equal to IA, अरे होता था 2ml, the product of pole strength into distance between them, या तो the product of current and area को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ना, तो I into A, I की जगह, अच्छा हम I का फॉर्मूला पूछ ले, चलो QF की जगह क्या लिख सकते हो? या पूरा लिख सकते हैं ना, तो अगर हम पूछ ले I का, देखो I लिखोगे तो I कितना, I रहने दो, इनटू कितना, पाई आर स्क्वायर ना, आएगा कि नहीं? तो अगर हम लिखें प्रोपोर्शनल टू, ठीक, तो I प्रपो, एक मिनट सॉरी, I किसके वर्जन था? Z स्क्वायर बाई n क्यूब ना, n क्यूब, तो I प्रोपोर्शनल है Z स्क्वायर अपॉन कितना, n क्यूब इनटू R किसके है? n स्क्वायर बाई Z स्क्वायर ना, n पे पावर 4 बाई Z स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्रोपोर्शनल टू n, देखो कैंसिल हुआ ना, स्क्वायर की है ना, तो प्रोपोर्शनल कितना हो गया, n। ये हमारा क्या निकल गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। समझ गए? कर लोगे? कुछ लिख रहा हूं तो लिख लो जल्दी पहले। क्या ठीक है, चलो। अच्छा अगर हम फॉर्मूला एक मिनट दिखा देता हूँ, पूरा है ना? ठीक, चलो और कुछ भी निकाल लें, और कुछ और भी बचा, कुछ निकाल ही लीजिए। बहुत मजेदार बचा।
अगर मान इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या आ गया, करंट, और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल। कुछ निकाल चुके हैं पहला आदमी के की स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अगर हम पूछे मान लो मैग्नेटिक फील्ड तब, मैग्नेटिक फील्ड पूछे तब, अरे भाई करंट का एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू 0 I अपॉन 2r होता है ना, ठीक। करंट का लूप का क्या लिखें, प्रोपोर्शनल टू I की जगह, ठीक है, तो z स्क्वायर अपॉन n क्यूब इनटू z बाय l स्क्वायर, r है ना, तो r से डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड तो कितना n स्क्वायर, तो क्या आ गया z क्यूब अपॉन n पे पावर कितना है, ये भी आ गया है ना, तो क्या निकला, बस प्रोपोर्शनलिटी है। तो प्रोपोर्शनल निकाल, पहले निकालें, नहीं कोई जरूरत नहीं, जरूरत ना हो तो। रफ फिर से बताइए वो वाला। नहीं बता पाएंगे फिर से, सुनती क्यों नहीं हो, सुन में नहीं गया दिमाग में। देखो जल्दी लिखो पहले, लिखो ना, इधर से मत बैठा करो, नहीं आप ये देंगे तभी ठीक रहेगा, आप क्या कर रहे हो बताइए तो। हो गया ये लग गया, तो कैसे अच्छा नहीं लगा तुम्हें ऐसे बैठे, अच्छा लग रहा है लेकिन क्या करें। दोगे कुछ काम नहीं, ठीक है। सारे को दिए बिल्कुल कुछ दे देते नहीं नहीं तो बेचारा खा ही इसी लेगा। कॉपी में लिखा है। कार डॉट इंजन से कंटिन्यू कर दे रहे हैं। चलो चलो हो गया, देखो कैलकुलेट रेशियो ऑफ करंट कैलकुलेट रेशियो ऑफ करंट, बाद में कहना मत, क्वेश्चन बताइए, रेशियो ऑफ करंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, first orbit of hydrogen to the second orbit of helium. करंट का ना करिए करिए, फास्ट के बाद जल्दी छोड़ना, जल्दी करो। कितना? हाँ? 1:2 करंट पूछे ना, एक यूनिट I1 by I2 इज इक्वल टू, करंट किससे पूछे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में तो ये 1 अपॉन हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में, मतलब ये कितना 4 2 2 का स्क्वायर 2 ना, मास ना नहीं एटॉमिक नंबर ना, Atomic number है। हाँ तो शायद गलत बोल दी थी, ये ना 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब तो 1/2, 1/2 तो क्या 1/2 तो 2:2 नहीं आ गया, आया सर ये सब नहीं कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बस नॉर्मल जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ऐसे डायरेक्शन इसको रख कर दे, इसको रख कर दे, जरा बताओ रेडियस की वैल्यू क्या है, जरा फॉर्मूला बताओ, रेडियस बताओ, रेडियस 0.5 नहीं वो कैलकुलेशन नहीं, पूरी वैल्यू बताओ, बोलो क्या है, बोलो ये 1 मिनट पीछे, ये अब बोलो h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर kme स्क्वायर n स्क्वायर बाई z हो गया। और वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, तुम वेलोसिटी बता, जल्दी बताओ, 2 pi ke स्क्वायर अपॉन
एच जेड बाई जेड बाई ये था ना। हाँ चलिए क्या निकाले टाइम पीरियड ना, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई इनटू आर की जगह आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जेड आर आ गया, और डिवाइडेड में क्या है वेलोसिटी में टाइम पीरियड में 2 पाई आर तो हो गया ना, और डिवाइडेड में क्या वेलोसिटी, तो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी तो ऊपर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा h अपॉन 2 पाई के ई स्क्वायर और n बाई नहीं आ गया, सॉल्व कर लो, कर दे रहे हैं पूरी इच्छा की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैं कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई h क्यूब, लेकिन इतना ज्यादा फॉर्मूला पूछेंगे h क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर और k स्क्वायर ठीक है m e पे पावर 4 और n क्यूब अपॉन z स्क्वायर आया। अब और ये पूछेंगे ओनली टाइम पीरियड आ गया, चलिए फ्रीक्वेंसी बोलिए नहीं देखो अब अभी करंट मैग्नीट्यूड सब निकालेंगे, कुछ और पूछ रहे थे अरे तो निकाल तो नहीं कुछ और पूछ रहे थे नहीं गलत बात, z स्क्वायर बाय n करंट बोलो करंट निकालने के लिए क्या करें क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, क्यू की जगह कौन e, क्यू की जगह e, तो अगर करंट निकालना होगा सब पूछेंगे ठीक है स्पेशली तुमसे, तो 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर m e पे पावर 5 अपॉन h क्यूब z स्क्वायर बाय n क्यूब, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हो गया सर। करंट था इतना तो मुझसे इलेक्ट्रॉन को अपने बारे में नहीं पता मतलब जितना आप निकाल बेचारे इतना बोर नहीं परेशान हुए होंगे, कुछ तो उसको पता नहीं होगा। कुछ और चाहो तो बस निकाल ले, बहुत हाथ से ज्यादा चाहे चलो लिखो नेक्स्ट, ट्रांसमिशन इश्यू पूछने को आएगा, ऐसा हम पूछ सकते हैं। आएगा तो तुमको बता देंगे, किताब में करेंगे जो आप समझ ही नहीं आता है कहाँ से ठीक है। अच्छा मान लो इतना सॉल्व ना करना पड़े तभी तो लिख सकते हो ऐसे, अगर हम टाइम पीरियड पूछ भी ले तो क्या लिखोगे 2 into 3.14 वैल्यू अगर पूछ लेते हैं तो ठीक है, ये लगभग कितना आएगा 6.28 इनटू r की जगह वैल्यू रख दो ना, r कितना 0.529 और n स्क्वायर बाय z डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपॉन वेलोसिटी कितना 2.2 पाई की वैल्यू 2.18 into 10 पे पावर 6 हां और क्या हो जाएगा z तो n by z, अब इसको सॉल्व कर लो, लगभग ये कितना आएगा 6.2 इतना सॉल्व करो तो 5.29 into कैलकुलेटर से करो 3 kg में 10 पे पावर -2 अपॉन 2.18 into 10 पे पावर -8 करो जरा सॉल्व करो जल्दी करो, सॉल्व ट्राई करो 6.28 into 5.29 हम करें डिवाइडेड बाय नहीं प्लीज डिवाइडेड बाय 2.18 बोलो 3.24 15.24 आगे भी 24 2390 अब 24 है ठीक है भाई 24 into 10 पे पावर -8 n क्यूब अपॉन गया z, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड ठीक है, या लिख सकते हैं 1.524 into 10 पे पावर -7 n क्यूब अपॉन z स्क्वायर आ गया। ऑर्डर कितना 10 पे पावर -7 के आसपास, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर 1/1.24 into 10 पे पावर +7 ना n क्यूब अपॉन z स्क्वायर आ गया, और निकाले सर हाँ। ये सिर्फ फिर हम लोग को जब सब दिया वैसे ऑर्बिटल और हाँ बस z और n रखना है, सॉल्व हो जाएगा, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ सेल, कितना सुंदर मल्टीप्लाई है नहीं हाँ जितना जल्दी समझाए उतना अच्छा।